हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन इन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो एज ऑफ एक्टिवेशन की जो हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। और देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं हर जो पार्ट है हमारा उसमें एक ऐसा केस लेकर आए जिससे हमारी लर्निंग हो और उससे हम काफी नई चीजें लर्न करें। तो जैसे लास्ट जो केस था, लास्ट जो वीडियो था, वो चीटिंग और फ्रॉड इन मैरिज का था। हमारा एज ऑफ एक्टिवेशन के थ्रू हमने देखा था कि किस तरह से जो पर्सन है वो अपनी लाइफ के अंदर चीटिंग और फ्रॉड मैरिज के अंदर उसके एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो पार्ट जो था हमारे से पहले हम लेकर आए थे, तो उसको जरूर जाकर आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। और आज देखिए जो हम चार्ट लेकर आए हैं, सो ये एक सुपर रिच मिलियनियर का चार्ट है जिनकी काफी ज्यादा बिजनेसेस हैं, काफी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज इनके अंदर काम कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज इनके अंदर काम कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम चार्ट के अंदर फाइनेंस को देख सकते हैं, हमारा जो फाइनेंस है किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा लाइफ के कौन से पार्ट में हमें फाइनेंस मिलेगा, कौन से पार्ट के अंदर हमें नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो इस चार्ट के माध्यम से हम लर्न करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर हम नेम फेम रिकॉग्निशन हमें किस टाइम पे हमें मिल सकता है और कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंस को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये आज के जो वीडियो है उसका मोटिव रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो हमारा भी सीरीज चल रहा है, तो इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारा जो मेंबरशिप है उसके अंदर भी इसके काफी वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं और मोर देन 8 या 9 टेक्निक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे उसमें भृगु पदा दशा के ऊपर भी हम आगे काम करेंगे, हम परिभ्रमण पद्धति के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस लेकर आ चुके हैं। भृगु सरल पद्धति के ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल मेंबरशिप के अंदर, लग्नांश दशा के वीडियोस हम बना रहे हैं। तो मल्टीपल टेक्निक्स के थ्रू हम इवेंट्स को किस तरह से टाइम कर सकते हैं, तो वो चैनल पर भी आ रहे हैं वीडियोस और हमारे मेंबरशिप के अंदर एक्सक्लूसिव कंटेंट भी रहेगा। तो मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को अपने आप स्टार्ट करते हैं और हम प्रेजेंटेशन पे चलेंगे और हम जाकर आज का जो केस है उसको स्टडी करते हैं कि इस केस के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशंस थे कि पर्सन जो था वो मिलियनेयर बन गया या फिर उसने बहुत ज्यादा फाइनेंस अर्न किया और उसके साथ साथ में समाज में काफी नाम मिला, काफी प्रतिष्ठा मिली और काफी सम्मान भी मिला। इसके ऊपर बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है। तो देखिए, ये हमारा जो आज का टॉपिक है, एज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्रेडिक्ट एंटायर लाइफ इवेंट्स बाय एज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स। ये सीरीज है, हमारी पांचवा पार्ट है। चार्ट ऑफ अ मिलियनियर ओनर फैक्ट्रीज। भाई, अब ये जो पर्सन है इनकी काफी फैक्ट्रीज हैं और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज इनके अंडर काम करते हैं, तो काफी अच्छा इनका एक वर्क है और इनको लाइफ के अंदर बहुत नेम फेम और रिकॉग्निशन मिला है, लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस मिली है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन की रिसेंटली हमने हमारी जो बुक लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट। तो अमेजन के ऊपर ये जो बुक है, अभी आपको अमेजन के ऊपर डील चल रही है इंडिपेंडेंस डे की, आपको 29 रुपीज में हमारी बुक जो है वो अमेजन के ऊपर ई बुक अवेलेबल है। आप जरूर जाकर इसको चेकआउट करिएगा। बुक के अंदर आपको 20+ असाइनमेंट्स मिलेंगे, 500+ रेमेडीज हैं, 100+ प्रिडिक्शंस हैं, एडवांस कंसेप्ट हैं और 60+ बुक के रिव्यूज भी हैं। 4.4 4.5 की रेटिंग अभी अमेजन के ऊपर चल रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप जरूर जाकर देखिएगा। 70,000+ किंडल लीड्स इस बुक के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं और ये लास्ट वीडियो का डेटा था भी 80,000 के अराउंड जा चुका है। बहुत जल्दी 1 लाख किंडल लीड्स हमारी बुक के ऊपर होंगे। तो लोग काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बिकॉज लर्न करने के लिए बहुत आसान लैंग्वेज में यहाँ पर कंसेप्ट को समझाया हुआ है। तो इसका अमेजन का जो लिंक है पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो जरूर एक बार जाकर देखिएगा। इसका पूरा आउटलाइन वीडियो है, हमारे बुक के जो भी कंसेप्ट हैं, तो इसका एक आउटलाइन वीडियो भी है। वो आपको हमारा जो इंट्रो सेशन है हमारा, जैसे जो हमारा इंट्रो पेज है वहां पर आपको इसका आउटलाइन वीडियो में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर जाकर चेकआउट करिएगा। और अभी हम लोग देखिए इंडिपेंडेंस डे के ऊपर काफी सारे अपने एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज के अंदर ऑफर लेकर आए हैं। हमारे बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल रिसर्च के एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हमने पढ़ाए हुए हैं। रक्षाबंधन पे ऑफर था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पर भी। तो देखिए कितना अच्छा ऑफर है, हम लोग लेकर आए हैं। 2 कोर्सेज है, 2,999 3 कोर्सेज, 3,999 4 कोर्सेज, 4,999 5 कोर्सेज, 5,999। तो ये हमारा बहुत यूनिक वे है। हमारे कोर्सेज के अंदर हम ऑफर लेकर आए हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ाते हैं। कालचक्र दशा का हमने रिसेंटली कोर्स पढ़ाया है। बहुत ही अच्छी दशा है, टाइमिंग ऑफ इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए विमशोत्तरी से बहुत आसान होती है, जरूर करना चाहिए। रिलेशनशिप मैरिज एंड मैच मेकिंग, अभी देखिए गुण मिलान सिस्टम काम नहीं करता है, तो हमने एक यूनिक मेथड सिखाया है
जिससे आप मैच मेकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी मैच मेकिंग के लिए। कृष्ण मूर्ति पद्धति, ये भी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए बहुत अच्छी है और बिगनर्स के लिए लर्न करने के लिए बहुत अच्छी है। कालचक्र दशा भी अच्छा है, कृष्ण मूर्ति पद्धति भी अच्छा है। वेल्थ और करियर मैनेजमेंट का कोर्स है कि भाई किस तरह से अपने वेल्थ और हम करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। करियर के अंदर किस तरह से हम जो बेस्ट करियर अपने लिए चूज कर सकते हैं। डिविजनल चार्ट्स और पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, तो इसमें हमने D9, D10, D12, काफी सारे डिविजनल चार्ट, D60, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स पढ़ाए हैं। और उनको फिर पास्ट लाइफ की केस स्टडीज भी हैं इसके अंदर, कि किस तरह से आपका जो पास्ट लाइफ है वो इस लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग ने काम किया है। एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का एडवांस वर्कशॉप है। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के ऊपर काम किया है। जैसे इसके अंदर हमने कलर थेरेपी के ऊपर काम किया है, जेम्स स्टोन्स के ऊपर काम किया है, रुद्राक्ष थेरेपी के ऊपर काम किया है। और काफी ऐसी रेमेडीज हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, हमने अपनी पर्सनल रिसर्च से रेमेडीज क्रिएट करी हैं। अपनी खुद की रेमेडीज कैसे बनानी है, तो बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। हमारा जो भी कोर्स है, सारे कोर्स हमारे जो है वो ओरिजिनल रिसर्च के कोर्स रहते हैं, तो आप किसी ना किसी कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको हमारे कंटेंट का पता चल जाएगा। उसके बाद आप बाकी चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2 कोर्सेज तो जरूर ज्वाइन करें, अभी ऑफर भी चल रहा है। षटबल के ऊपर बहुत अच्छा कोर्स है। देखिए षटबल इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लोग यूज नहीं करते। जो 6 तरह के बल होते हैं, आप खाली उन 6 तरह के बल के बेस से पूरे लाइफ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो मैंने कोर्स के अंदर सिखाया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। एडवांस प्रिडिक्टिव वर्कशॉप के अंदर जो एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं हमारे, कंबस्ट प्लैनेट्स होते हैं, तो जो भी एडवांस कंसेप्ट्स हैं हमारे, चंद्र कुंडली है, गोचर कुंडली है, तो इन सब के ऊपर काम किया है। और हर कोर्स के अंदर आपको प्रिडिक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे प्रिडिक्शंस मिलेंगे, किस तरह से प्रिडिक्शंस करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जैसे मैं इस वीडियो के अंदर भी लेकर आया हूँ, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो जरूर जाकर आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस वेबसाइट पे सीधे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे देखिए कोर्सेज का जो ऑफर है, बिगनर टू एक्सपर्ट इंटर्नशिप हमारी अभी चल रही है, जिसके अंदर हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने खुद के एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। 150+ आवर का वीडियो कंटेंट है, लाइव लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेशंस है, किस तरह से कंसल्टेशन करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी किस तरह से पढ़ाना चाहिए, बिल्ड करियर इन एस्ट्रोलॉजी है। और भृगु एस्ट्रोलॉजी की सीरीज के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि जो मेंबरशिप है उसके अंदर हम लोग भृगु पदादशा पे काम कर रहे हैं, सरल पद्धति के ऊपर काम कर रहे हैं, भृगु प्रोग्रेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, एज ऑफ एक्टिवेशन ये वीडियो है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, भृगु हाउस कोर्स है, परिभ्रमण पद्धति है। तो इसमें आपको देखो बिगनर है तो बिगनर के हिसाब से आप टाइम और टाइमिंग ऑफ इवेंट मिल जाएगा आपको। अगर आप एक्सपर्ट हो तो डे तक का कैलकुलेशन सिखाया है मैंने। अपनी जो परिभ्रमण पद्धति और बाकी टेक्निक्स है कि किसी डे तक जाकर कैसे इवेंट को वेरीफाई करना है, तो जरूर आप आज जाकर चेक करिएगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो एज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्लेनेट है, कि कौन कौन से साल में कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे एक्टिव होंगे। तो देखिए जो शनि है हमारे, वो 1 से 6 साल के बीच में एक्टिव होते हैं। उसके बाद 7 से 12 जब हमारी एज होगी तो राहु एक्टिव हो जाएंगे, 13 से 15 में केतु, 16 से 21 में बृहस्पति एक्टिव होंगे, 22 से 23 में सूर्य, 24 में चंद्रमा, 25 से 27 साल में शुक्र, 28 से 33 में मंगल, और 34 से 35 में मरकरी। तो ये हमारा टाइम रहेगा जिसके अंदर हमारे प्लैनेट्स एक्टिव रहेंगे। तो टोटल 35 ईयर्स की साइकिल है। 35 ईयर्स की टोटल हमारी साइकिल रहती है, जिस 35 ईयर्स की साइकिल के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिव होते हैं। अब ये 35 साल की साइकिल फिर से रिपीट होगी, यानी 36 से 41 फिर सैटर्न का एज आ जाएगा, 42 से 47 राहु का एज आ जाएगा, 48 से 50 केतु का एज, 51 से 56 बृहस्पति, 57 से 58 सूर्य, 59 में चंद्रमा, 60 62 में शुक्र, 63 से 68 में मंगल, और 69 से 70 में मरकरी। तो ये इस तरह से हमारा जो 35 ईयर्स का पूरा साइकिल है वो चलता रहेगा, रोटेट हमारा साइकिल होता रहेगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है, सबसे पहले आप इसको किस तरह से आपको चार्ट पे देखना है, कि आप सबसे पहले प्लेनेट की पोजीशन चेक करेंगे। अगर प्लेनेट की पोजीशन अच्छी है तो वो अपने टाइम पीरियड के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे अगर मैं राहु की बात करता हूँ, अभी राहु किसी के चार्ट में सपोज करो कि 11th हाउस में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अब आपको पता है कि राहु चार्ट के अंदर गुड है, राहु का प्लेसमेंट चार्ट के अंदर बहुत अच्छा है। और इस समय के अंदर अब जब राहु की एज आएगी 42 से 47 की, तो इस पीरियड के अंदर नेटिव को राहु सक्सेस दिलाएंगे। राहु सक्सेस दिलाएंगे इस पीरियड के अंदर नेटिव को, फिनेंस नेटिव का बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे,
करियर नेटिव का बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस नेटिव के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि क्योंकि राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर बैठे हैं, तो ये पोजीशन के अंदर राहु के अच्छे रिजल्ट नेटिव को देखने को मिलेंगे। अब अगर यही राहु सपोज करिए कि मैं अपोजिट कर देता हूँ, राहु फिफ्थ हाउस में आ गए, राहु मेरे नाइन्थ हाउस में चले गए, या राहु मेरे एट्थ हाउस में चले गए, सेवेंथ हाउस में चले गए, तो ये जो हाउसेज है, अब मुझे पता है कि यहाँ पर राहु का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, उतना अच्छा प्लेसमेंट राहु का नहीं है, तो यहाँ पर अब मुझे पता है कि 42 से 47 का जब पीरियड आएगा नेटिव की लाइफ के अंदर, तो नेटिव को उस पीरियड के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, नेटिव को उस पीरियड के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, नेटिव को हेल्थ इश्यूज होंगे उस पीरियड के अंदर, और हेल्थ इश्यूज के साथ साथ नेटिव जो होगा उसका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, तो नेटिव को लिए उतना अच्छा पीरियड नहीं रहेगा। तो मुझे ये देखना है, जो मेन कंसेप्ट है कि हमारा जो प्लेनेट है कौन से घर में बैठा हुआ है, और उस घर में वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे अगर हमने राहु का एग्जांपल लेकर चेक किया, भाई तीसरे घर में राहु एक्सॉल्टेड है, 11th हाउस खुद का घर होता है, लग्न में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, 10th हाउस शनि का घर है, वो भी बहुत अच्छा है राहु के लिए, तो यहाँ पर सक्सेस देगा फाइनेंस में, करियर में। लेकिन फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, एट्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, अब यहाँ पर राहु जो है वो टेंटेड है, स्ट्रगल करेगा। जैसे भाई सूर्य के घर में, बृहस्पति के घर में राहु को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि राहु भी वहां पे चल नहीं पाती, तो इसलिए वहां पर थोड़ा हेल्थ इश्यूज, कॉन्फिडेंस में कमी हमें देखने को मिलेगा। लेट्स से कि जो शुक्र है हमारा, अभी शुक्र किसी कोई पर्सन छठे घर में लेके बैठा हुआ है, आठवें घर में लेके बैठा हुआ है, 10वें घर में लेके बैठा हुआ है, तो आपको पता है कि जो शुक्र की एज आएगी 25 to 27 में, इसमें नेटिव को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, नेटिव को फाइनेंस में प्रॉब्लम होगी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, इन दोनों चीजों में नेटिव को प्रॉब्लम होगी। अब नेटिव को इस समय प्रॉब्लम क्यों होगी फाइनेंस में या फिर इसके अंदर, क्योंकि अभी शुक्र की पोजीशन वीक है, छठे घर में शुक्र डेबिलिटेट हो जाता है, आठवें घर में तो ऑलरेडी मृत्यु का स्थान है, और 10वें घर में शुक्र का दिग्बल लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर फाइनेंस और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको जरूर आएगी देखने के। लेकिन अगर सपोज करो कि शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है चार्ट के अंदर, लेट से जो वीनस है मेरा, इसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, अभी वीनस मेरे चार्ट के अंदर सपोज करो अच्छे घरों का रूलर है, लेट से वीनस जो है मेरे चार्ट के अंदर सपोज करो कि 12वें घर में बैठ गया जाकर, वीनस चौथे घर में जाकर बैठ गया है, दूसरे घर में जाकर बैठ गया है, सेवेंथ हाउस में जाकर बैठ गया है, तो ये पोजीशंस जो हैं ये वीनस के लिए अच्छी पोजीशन रहती हैं, गुड पोजीशन रहती हैं। अब जब वीनस इन पोजीशन के अंदर होगा, 12th हाउस में होगा, फोर्थ हाउस है, सेकंड हाउस है, सेवेंथ हाउस है, तो जो मेरा 25 to 27 का पीरियड होगा, तो ये हमारा नेटिव का जो मनी है, मनी वाइज नेटिव को फायदा देगा, फाइनेंस वाइज नेटिव को फायदा देगा, और नेटिव का जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप में नेटिव को फायदा होगा, लव में रिलेशनशिप को फायदा होगा, नेटिव को फायदा होगा, बिकॉज अभी वीनस की पोजीशन अच्छी है। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि प्लेनेट की पोजीशन देख लेंगे, और उसके बाद उसकी एज देख लेंगे, अगर अच्छी पोजीशन में है तो उस एज में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो फिर हमें पता है कि वहां पर अच्छे रिजल्ट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब हम आज का जो चार्ट है हमारे, इसके ऊपर चलते हैं कि भाई ये जो नेटिव है, अब ये जो नेटिव हैं इनके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारा पैसा है, और बहुत सारा इनके पास में एम्प्लॉयज हैं, तो देखिए सबको बात हम सबके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इनका, जैसे सबसे पहले जो एज ऑफ एक्टिवेशन से बात करेंगे, शनि और राहु की जो बचपन की एज है, देखिए अभी पहले तो बहुत छोटी एज थी, 1 से 6 की, या राहु की 7 से 12 की, फिर केतु की एज है 13 से 15 की, तो ये एज तो देखिए बहुत छोटी एज थी, इस समय नेटिव कुछ ऐसा बहुत ज्यादा काम कोई करता नहीं है। लेकिन उसके बाद में देखिए अभी इनकी जब एज आई सूर्य की, जैसे इनकी एज शुरू हुई, जब इनकी सूर्य की एज शुरू हुई, आपकी देखिए सूर्य की जो एज 22 से 23 की एज आई, तब नेटिव ने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, उस समय नेटिव ने अपना जो प्रोफेशन था उसको स्टार्ट किया। अभी देखिए जो सूर्य हैं वो बैठे सेकंड हाउस के अंदर, अब सूर्य देखिए सेकंड हाउस के अंदर बैठे हैं, और वहां पर वीनस भी बैठे हैं, जो कि हमारे सूर्य के साथ वीनस भी है, वीनस जो है वो सेकंड लॉर्ड है, जो कि अपने ओन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। अब जब वीनस अपने खुद के घर के अंदर बैठे हैं, तो सूर्य को वीनस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज सूर्य भी यहाँ पर अच्छे हैं। अब पर्सन का जो नेटिव का मन है, सूर्य सेकंड हाउस के अंदर जब नेटिव का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेटिव के मन के अंदर है कि भाई मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में अच्छा अपना करियर बनाना है, क्योंकि सूर्य के साथ में मरकरी भी है। तो नेटिव ने सीधे सीधे देखो, सन के साथ मरकरी भी था और वीनस भी था, तो कहीं ना कहीं जो नेटिव था हमारा, तो नेटिव ने अपना जो था वो बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मरकरी जो होता है बिजनेस का कारक होता है, तो नेटिव ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 22 to 23, बिकॉज सूर्य एक्टिव था, साथ में वीनस और मरकरी भी एक्टिव थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नेटिव को देखने को मिला। और नेटिव का जो ध्यान था, यानी कि नेटिव का जो अटेंशन था वो
काफी ज्यादा अटेंशन नेटिव का मनी की तरफ था। वो क्यों था? क्योंकि अटेंशन यानी कि फोकस, फोकस मतलब सूर्य, और मनी यानी कि वीनस, तो सब कुछ डॉट्स कनेक्ट हो गए। और बहुत अच्छा प्लेसमेंट जो था यहाँ पर नेटिव का हमें देखने को मिला कि सूर्य की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी यहाँ पर। सूर्य, वीनस और मरकरी शुभ प्लेनेट के साथ सूर्य बैठे हैं, सूर्य बेनिफिक के साथ बैठे हैं, तो बिजनेस शुरू करना नेटिव के लिए इस पीरियड में बहुत अच्छा रहा। इसके बाद सूर्य के बाद में देखिए चंद्रमा की एज आई नेटिव की। अभी जब चंद्रमा की एज आई नेटिव की 24 साल में, तो जो अभी मून है वो फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि मून का ओन हाउस है। और ओन हाउस है, और पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर जो मून है हमारा, इसका ओन हाउस के अंदर मून बैठे हुए हैं, यानी कि मून भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मून का देखिए जो एक्सॉल्टेशन हाउस है, मून का जो एक्सॉल्टेशन हाउस होता है हमारा, वहां से डिसाइड होता है कि मून को हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पर मून के एक्सॉल्टेशन हाउस में मरकरी, वीनस बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए मरकरी, वीनस तो प्योरली बेनिफिक्स है, बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, वीनस खुद के घर में है। और जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं सोल डिजायर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मून है, मून को बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है। एक तो खुद वो अपने घर में बैठा हुआ है, और दूसरा ये आपको हर चार्ट में लगाना है। देखो अपने में भी देख लेना, अगर दूसरे घर में खराब प्लेनेट है तो चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे वहां पर, क्योंकि मून को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर अच्छे प्लेनेट थे तो मून को स्ट्रेंथ मिल रहा है, और मून को जब स्ट्रेंथ मिल रहा है तो मून अपने अच्छे रिजल्ट अभी नेटिव को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो मून को अच्छा स्ट्रेंथ है, मरकरी, वीनस बैठे हुए हैं जो बेनिफिक्स हैं, सूर्य सोल की डिजायर है, तो मून को बहुत स्ट्रेंथ मिल गया। और जो सोल डिजायर है वो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है उसके साथ में कनेक्ट भी हो गया। बिकॉज जो सन और मून के बीच में रिलेशन बन रहा है, मून जो है वो, सन जो है वो मून के एक्सॉल्टेशन हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेटिव है, नेटिव को चंद्रमा के साल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आपको भी यही चेक करना है कि जो प्लेनेट की ये चल रही है, उस प्लेनेट का जो एक्सॉल्टेशन हाउस है वहां पर देखो वो कैसा है। जैसे अभी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर सेकंड हाउस मून का एक्सॉल्टेशन हाउस था, वहां पर अच्छे प्लेनेट बैठे थे, तो मून को भी स्ट्रेंथ मिल रहा है वहां से, जिसकी वजह से यहाँ पर बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये मून की एज बहुत अच्छी रही, फिर शुक्र की एज की बात करते हैं। अभी वीनस की जब एज आई नेटिव की, तो अभी इस एज के अंदर नेटिव की जो अर्निंग्स थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई। नेटिव की अर्निंग इस पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी हुई, और नेटिव की जो मैरिज थी, नेटिव की मैरिज भी इस पीरियड के अंदर हो गई। अर्निंग्स भी बहुत अच्छी थी, मैरिज भी हो गई, बिकॉज वीनस की पोजीशन बहुत बढ़िया है। वीनस ओन हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और वीनस के साथ में मरकरी है, और वीनस के साथ में सूर्य है। तो सूर्य है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन है लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर डायरेक्शन है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी करते हैं सूर्य। तो नेटिव की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हुई, बिजनेस नेटिव का बहुत अच्छा चला, और इस पीरियड के अंदर मैरिज भी हो गई, और बिजनेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ नेटिव का, रिलेशनशिप भी अच्छा रहा, पैसा भी खूब कमाया नेटिव ने। तो वीनस का पीरियड बहुत बढ़िया रहा नेटिव के लिए। फिर मंगल का पीरियड आया आपका 28 से 33 का। अब इस पीरियड के अंदर जो नेटिव था, देखो भी इसमें बहुत ही डीप चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मंगल का पीरियड 28 से 33 का मंगल का पीरियड है, और 28 से 33 के अंदर पहली बात तो मार्स फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य का हाउस है। अब देखिए, और सूर्य जो है वो मंगल के फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं मंगल जो है वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देंगे हमें। अब मंगल के साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। केतु जो होते हैं वो अंडरग्राउंड थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु अंडरग्राउंड थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जमीन से नीचे की चीज होती हैं। रूट्स, केतु जैसे रूट्स होते हैं हमारे, केतु को हम रूट्स का कारक बनाते हैं, तो रूट से केतु कनेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो पीरियड था 28 से 33 का, जो पीरियड था नेटिव का, मंगल का पीरियड 28 से 33 का था। तो नेटिव ने बिजनेस में एक्सपेंशन किया, नेटिव ने बिजनेस में एक्सपेंशन किया, और नेटिव ने कोल्ड स्टोरेज ओपन किया। दो चीजें ओपन करी नेटिव ने, एक तो कोल्ड स्टोरेज ओपन किया, और दूसरा पेट्रोल पंप ओपन किया। अभी नेटिव का पैसा तो अच्छा आ ही रहा था, तो कोल्ड स्टोरेज ये भी जमीन से अंदर की चीजों के ऊपर होता है, जैसे भी आलू है, टमाटर है, गोभी है, जो भी चीजें हैं, मतलब जमीन के अंदर वाली जो चीजें होती है हमारी, उससे रिलेटेड था ये। तो ये केतु यहाँ से भी कनेक्ट करा, और पेट्रोल पंप भी, जमीन से नीचे पेट्रोल निकलता है, तो यहाँ से भी केतु का कनेक्शन आया। तो रिजल्ट पूरा मिला। मंगल ने इनको पहली बात तो बिजनेस में एक्सपेंशन दिया। अभी कोल्ड स्टोरेज होता है तो प्रॉपर्टी, भाई आप कोल्ड स्टोरेज बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन करोगे, तो कंस्ट्रक्शन भी हुआ कोल्ड स्टोरेज का, पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो मंगल का काम भी हुआ। और केतु था तो उसने अंडरग्राउंड चीजों में उसे बहुत ज्यादा फायदा दिया।
और कहीं ना कहीं लक का भी बहुत साथ मिला नेटिव को, फॉर्चून का भी बहुत ज्यादा साथ मिला, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी साथ में बैठे हुए हैं। तो नेटिव को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो लक और फॉर्चून ने नेटिव को बहुत ज्यादा इस समय सपोर्ट किया, तो कोल्ड स्टोरेज भी ओपन हुआ। लक और फॉर्चून ने भी नेटिव को बहुत बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा मंगल की एज के बाद फिर हमारी बुध की एज आ रही है। देखो मरकरी की एज आ रही है हमारी 34 से लेकर 35 की एज। तो ये पीरियड भी अभी मरकरी बैठे वीनस के साथ में सेकंड हाउस के अंदर। और जो सेकंड हाउस होता है वो वीनस का ओन हाउस होता है। अब जब मरकरी वीनस के साथ बैठे हैं वीनस के ओन हाउस के अंदर, तो मरकरी भी वीनस का अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, मरकरी गुड रिजल्ट दे रहे हैं हमें। तो ये पीरियड भी जो नेटिव है, अभी नेटिव क्या, देखिए ज्वेलरी का भी काम नेटिव का था, ज्वेलरी का काम भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। क्योंकि जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड हाउस से देखते हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस सेकंड हाउस, ज्वेलरी और बिजनेस, बिजनेस यानी कि मरकरी। तो बिजनेस मरकरी ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड हाउस में बैठा था, ज्वेलरी का काम दिया, और वीनस जो था वो भी सेकंड हाउस में बैठा था, तो इनको पैसा भी बहुत आया इस पीरियड के। फाइनेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा चला इस पीरियड के अंदर, बिजनेस भी अच्छा चला, पैसा भी बहुत आया। आप देखो प्लेनेट की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, 6 8 12 में कोई प्लेनेट ही नहीं है नेटिव का, सब बढ़िया पोजीशन में बैठे हैं। सूर्य मरकरी वीनस अच्छे बैठे हैं, राहु अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, मंगल जुपिटर सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। और कितने अच्छे पोजीशन आप लोग हैं। तो देखो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए या फिर फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए चार्ट में कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो यहाँ पर है। तो ये मरकरी के इस देखो, अभी तक वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे और केसेस में लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। और ऐसे बहुत सारे और केसेस आएंगे, जैसे इससे पहले मैरिज का केस था, ये फाइनेंस का केस है। आगे और भी बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे, प्रोजनी के ऊपर बात करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर बात करेंगे, लोन्स के ऊपर बात करेंगे, कोर्ट केस के ऊपर बात होगी। चैनल से जरूर जुड़ के चलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मरकरी के एज के बाद फिर तो शनि का एज आ जाएगा आपका। अब जो शनि का एज वापस आया 36 से 41 का, तो शनि 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि उनका खुद का ओन हाउस है। अब जब शनि 10th हाउस में खुद के ओन हाउस के अंदर है, तो इस समय प्रोफेशन के अंदर नेटिव को बहुत बेनिफिट हुआ। प्रोफेशन के अंदर इस समय नेटिव को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, प्रोफेशन के अंदर नेटिव को बहुत ज्यादा गेन्स हुए इस समय, और नेटिव को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। उसके बाद राहु का एज आया 42 से 47 का। अब 42 से 47 राहु का एज आया, तो इस पीरियड के अंदर नेटिव ने मैसिव एक्सपेंशन किया। देखो काम के अंदर बहुत अच्छा पीरियड था, मैसिव एक्सपेंशन काम के अंदर हुआ इस समय नेटिव के एक्सपेंशन के अंदर। और नेटिव ने इंटर स्टेट जो था आपका, इंटर स्टेट बिजनेस एक्सपेंड किया। मतलब पहले नेटिव अपने स्टेट में ही काम कर रहे थे, लेकिन अभी नेटिव ने बिजनेस को एक्सपेंड करा, और एक्सपेंड करके वो दूसरी स्टेट्स के अंदर भी गए। और इन्होंने 4 to 5 स्टेट में एक्सपेंड करा इस पीरियड के अंदर। क्योंकि देखो राहु जो होता है, राहु हमारा जो होता है प्लानिंग का प्लेनेट होता है। तो नेटिव की प्लानिंग बहुत अच्छी रही। और राहु जो होता है देखो आउट ऑफ द बॉक्स काम कराता है, आउट ऑफ द बॉक्स काम कराता है। और राहु कहीं ना कहीं देखिए फॉरेन लैंड से भी कनेक्ट करता है। अब फॉरेन लैंड मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि फॉरेन लैंड आपका देश के बाहर ही जाना है। आप अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में भी जा रहे हैं, तो भी वो आपके लिए फॉरेन लैंड हो गया। तो फॉरेन लैंड में एक्सपेंशन हुआ, 4 5 स्टेट के अंदर नेटिव ने एक्सपेंड किया। और कहीं ना कहीं जो राहु था, राहु बहुत स्ट्रांग है चार्ट के अंदर। देखो राहु 11th हाउस अपने घर में बैठा हुआ है। तो राहु जो है वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है चार्ट के अंदर हमारा, जिसने राहु ने भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो एक के बाद एक नेटिव सीढ़ियां चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, पैसा आता गया। अब देखो राहु के एज में अब पैसा तो बहुत आ रहा था, नाम वाम नाम भी आ रहा था, लेकिन अभी जो राहु होता है, तो राहु की पोजीशन में क्या फायदा हुआ। राहु 11th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए अभी 11th हाउस में जब राहु बैठे हैं, तो बहुत स्ट्रांग है राहु। और जो 11th हाउस होता है हमारा, 11th हाउस, ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप्स का हाउस होता है, हमारी पब्लिक का हाउस होता है, हमारे क्राउड का हाउस होता है, मासेस का हाउस होता है। यानी कि जो भी बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, उसका 11th हाउस होता है। तो इन सबका जो सपोर्ट था, वो यहाँ पर नेटिव को प्रोवाइड हुआ राहु के पीरियड के अंदर, 42 से 47 के अंदर, जिसकी वजह से नेटिव के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज इस समय नेटिव के अंदर काम कर रहे हैं। नेटिव के पास में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि नेटिव के अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि नेटिव को राहु का जो सपोर्ट मिला।
इससे पहले पैसा था, नाम था, इज्जत था, सब कुछ था, लेकिन राहु ने आकर एक्सपेंशन इतना अच्छा कराया है कि अभी नेटिव के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो नेटिव के अंदर काम कर रहे हैं। तो राहु का पीरियड भी नेटिव को बहुत ज्यादा बढ़िया रहा। इसके बाद देखो अभी जो केतु का पीरियड आगे आया, हमारा केतु का जो हमारा पीरियड आया, यानी केतु की एज है 48 से 50 की, जब आगे एज आएगी केतु की। अब इस एज के अंदर जो नेटिव थे हमारे, अब यहाँ पर नेटिव को फादर का लॉस हो गया। देखो फादर से नेटिव को लॉसेज हुए इस एज के अंदर, फादर से नेटिव को लॉसेस हुए इस एज के अंदर। अभी फादर से क्यों लॉसेस हो रहे हैं? क्योंकि देखिए जो फादर है वो कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो लॉसेस हैं कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं केतु से हम देखते हैं। चीजों से, चीजें जहां पर एंड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जो सूर्य है हमारा, अभी जो सूर्य है हमारा, अभी देखिए केतु पांचवें घर में बैठे हुए हैं, और जो पांचवें घर का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का कनेक्शन केतु से बन रहा है। तो फादर ने क्या किया कि फादर ने जो प्रॉपर्टी थी, अभी आप देखो किस तरह से डॉट्स कनेक्ट करें। फादर ने जो प्रॉपर्टी थी वो इनको अनइक्वल डिवीजन कर दिया, प्रॉपर्टी को अनइक्वल डिवीजन कर दिया। अनइक्वल डिवीजन यानी कि इनके भाइयों को ज्यादा पैसा दे दिया और इनको कम प्रॉपर्टी मिली, यानी कि फादर जो थे, सूर्य जो थे, उन्होंने प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम करी, केतु अनइक्वल डिवीजन, यानी कि कहीं ना कहीं जो फादर की वजह से प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, सूर्य और केतु की वजह से इनको बहुत दिक्कत हुई, अनइक्वल डिवीजन हुआ प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी एक्चुअली में मंगल था, प्रॉपर्टी फादर ने प्रॉपर्टी में दिक्कत की, अनइक्वल डिवीजन किया, यानी कि नेटिव को लॉसेज हुआ। तो यहाँ पर देखो किस तरह से डॉट्स कनेक्ट हुए सारे, कि भाई फिफ्थ हाउस में मंगल केतु थे, उन्होंने अपना पूरा रिजल्ट दिया, और 48 से 50 के बीच में नेटिव को परेशानी हुई। 48 से 50 के बीच में नेटिव को लॉसेज हुए, बिकॉज फादर की वजह से लॉसेज आए नेटिव को, क्योंकि फिफ्थ हाउस में केतु ने अपना रिजल्ट पूरा दिया यहाँ पर। उसके बाद में देखो जो बृहस्पति की एज आई, अभी ये थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड था नेटिव के लिए, 51 से 56 का पीरियड जो था, यहाँ पर नेटिव को थोड़ा सा स्ट्रगल मिला, बिकॉज फादर की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था, जुपिटर केतु के साथ में बैठे हुए हैं। अभी पहले मंगल का, जब जब पहले वाला जुपिटर का पीरियड था, केतु का पीरियड था, तब पर्सन छोटा था, मतलब नेटिव छोटे थे, बट अभी सेकंड एज में नेटिव फुल फ्लेज डेवलप्ड है, जुपिटर केतु के साथ में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा नेटिव जो है, नेटिव को स्ट्रगल मिला। और नेटिव को जो प्रॉपर्टी थी नेटिव की यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, अभी प्रॉपर्टी के अंदर भी नेटिव को थोड़ा स्ट्रगल मिला यहाँ पर। उतना अच्छा टाइम पीरियड प्रॉपर्टी के लिए नहीं रहा, और थोड़े सा नेटिव को लॉसेस का सामना भी इस समय करना पड़ा। जुपिटर का दूसरा पीरियड उतना अच्छा नेटिव के लिए नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर अभी मंगल और केतु जो थे अपोजिट एनर्जीज थे, और अपोजिट एनर्जीज की वजह से लॉसेस हुआ। पहले जब यंग एज के अंदर मंगल की एज आई थी तो मंगल डोमिनेट कर गए थे, बट जुपिटर की एज के अंदर क्या होता है कि जुपिटर सीधा प्लेनेट होता है, वो मंगल केतु जैसे दबंग प्लेनेट के आगे उसकी चल नहीं पाती, तो जिसकी वजह से नेटिव को लॉसेस हुए इस पीरियड के अंदर। लेकिन जुपिटर के बाद में, उसके बाद फिर से नेटिव का पीरियड जो है बहुत अच्छा नेटिव की लाइफ में चला। अभी उसके बाद सूर्य का पीरियड 57 58 का आया नेटिव का, और उसके बाद में मून का पीरियड आया नेटिव की लाइफ में 59 की एज में। और अभी नेटिव का करेंटली वीनस वाला पीरियड चल रहा है, 60 से 62 वाला जो पीरियड है, अभी नेटिव का करेंटली ऑन गोइंग है। तो इस पीरियड के अंदर नेटिव को रिकवरी हो गई, रिकवरी हुई, और नेटिव का जो फाइनेंस था वो कम बैक हुआ, फाइनेंस के अंदर नेटिव का जो भी प्रॉपर्टी लॉस हुआ था उसका, केतु और जुपिटर के पीरियड में उसने कम बैक किया। प्रॉपर्टी लॉसेस से नेटिव ऊपर उभर कर आए, उन्होंने अपने जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, उनको सॉर्ट आउट किया, और कहीं ना कहीं अभी नेटिव वापस वीनस के पीरियड में, क्योंकि वीनस की पोजीशन बढ़िया है, देखो चंद्रमा बढ़िया था, जो केतु के साथ प्लेनेट थे उन्होंने दिक्कत करी नेटिव को, लेकिन आप उसके बाद अगर देखो कि चंद्र वीनस की पोजीशन अपने ओन हाउस में है, सूर्य वीनस के घर में बैठा है सेकंड हाउस में, पैसों के घर में, चंद्रमा भी अपने घर में बैठा है। तो नेटिव को बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिला, नेटिव के साथ में जो पीरियड था अभी, सूर्य मून और वीनस में नेटिव ने रिकवरी किया, और नेटिव ने फाइट बैक किया, तो ये पीरियड नेटिव के लिए अभी तक अच्छा चल रहा। तो देखिए अभी लर्निंग्स की बात करते हैं, मेजर लर्निंग क्या क्या हुई हमारी। पहली बात तो कि अगर आपको मासेस से सपोर्ट चाहिए, तो आपको 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बहुत लोग आपको फॉलो करें, बहुत लोग आपको सपोर्ट करें, तो 11th हाउस में आपको अच्छा प्लेनेट चाहिए। जैसे यहाँ पर राहु थे, तो राहु के लिए 11th हाउस बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उन्होंने 11th हाउस से जुड़ी सारी चीजें नेटिव को प्रोवाइड करी, ग्रुप्स के अंदर नेटिव को नेम फेम स्टेटस दिया, तो बहुत अच्छा पोजीशन था। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी का काम अगर आप करना चाहते हो, तो सेकंड हाउस में अच्छे प्लेनेट आपको चाहिए, बिकॉज वो जेम्स एंड ज्वेलरी का घर है, जिसकी वजह से उन्हें फायदा हुआ। तीसरा देखिए, अंडरग्राउंड अगर काम करना है तो केतु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर नेटिव ने कोल्ड स्टोरेज ओपन किया, या फिर नेटिव ने उसके बाद में पेट्रोल पंप ओपन किया, तो केतु पांचवें घर में थे,
सूर्य के घर में थे, तो सूर्य की रोशनी मिली वहां पर उन्हें, जिसकी वजह से उन्होंने अंडरग्राउंड चीजों में अच्छा काम किया। उसके बाद में देखो, अगर हमारे पास शनि की पोजीशन अच्छी है तो इंसान प्रोफेशन में राइज करता है। जैसे यहाँ पर शनि जो थे वो 10th हाउस में थे, तो 36 से 41 जो शनि की एज थी वहां पे नेटिव ने प्रोफेशन में राइज किया। चंद्रमा अपने खुद के घर में थे, और चंद्रमा का जो एक्सोल्टेशन का घर है सेकंड हाउस, वहां पर अच्छे प्लेनेट थे, जिसकी वजह से चंद्रमा को पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिली। तो 24 और 59 जो चंद्रमा की एज थी वहां पर भी नेटिव को काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो इस तरह से आपको अपने चार्ट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है। अपनी लर्निंग जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और कौन सी आपकी एज चल रही है, वो प्लेनेट कहाँ पर बैठा है, किस तरह का रिजल्ट आपको दे रहा है, और ऐसे रिजल्ट क्यों दे रहा है, इसके आप जरूर जाकर चेक करिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आते रहेंगे, चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, और हमारी बुक को अमेजन पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, आपको काफी लर्निंग मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार।